सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में कई ऐसे देवी देवता जिनकी आराधना करते हैं और जिनके माध्यम से हम कई ऐसे लाभ, कई ऐसी सुख शांति, कई ऐसी सम्मति समृद्धि के लिए, लेकिन ऐसे ही एक सहज योग जिसके बारे में अभी यहाँ पर पहुँचे हुए प्रेस वार्ता के लिए यमुनानगर में डॉक्टर आई.एस. बंसल जी तो बताएंगे सहज योग के माध्यम से आप किस किस तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किस किस तरह से आप सहज योग के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्या सहज योग की विधि है। मैं आज सभी पत्रकारों का और मीडिया, प्रिंट और डिजिटल मीडिया का इस सहयोग के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आज ये कार्यक्रम आपके यमुनानगर शहर में रखा गया है और आप सभी लोग इसमें एक उत्साहित हैं और एक अपना कुछ समझ करके आए हैं कि भी ये चीज़ जन जन तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए मैं आज आपका आभारी हूँ और हमारी पूरी टीम। तो ये जो कार्यक्रम है ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन सहयोग टीवी की तरफ से किया जा रहा है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कोई भी 1 रुपया कभी भी कोई नहीं लेगा और निःशुल्क बताया जाएगा। और सहयोग जो है ये एक पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं इसको, और हर ग्रंथ को बात को पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू धर्म को ही हम बात कर रहे हैं या मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, हम सभी धर्मों का और शास्त्रों का सम्मान करते हैं और उनको प्रूफ करते हैं कि अगर उनकी जो लिखी हुई चीज़ है, जो हमारे पहले आदि गुरु आए, जितने भी अवतार आए, उन्होंने जो लिखा है, गुरु नानक देव जी आए, पैगंबर साहब आए, श्री कृष्ण आए, श्री राम आए, मदर मैरी आई, जीसस क्राइस्ट आए, महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने जो बताया वो हमने सबने सुना है, कुछ ने कुछ ने सुना नहीं है, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो सबने एक जैसा लिखा है। आज उसको कोई प्रूफ नहीं करता, पूरी दुनिया में प्रूफ नहीं करता, लेकिन आज सहयोग में हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि जब युग बदलता है तो कोई ना कोई ऐसी महामारी, ऐसी प्रलय काल चलता है जिसमें आदमी पूरा संसार हिल जाता है और वो सोचता है कि अब बाहर निकलूंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊं, क्या करूं, मजबूर हो जाता है। तो आज ये जो सतयुग का समय चल रहा है, कलयुग बिल्कुल समाप्ति पर है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जो आदि शक्ति का अवतार इस धरती पर आई हैं, पहले ये माँ नानकी के रूप में आई, माँ पार्वती आई, मदर मैरी आई, अंजनी आई, राधा आई और फातिमा आई, हर रूप में आई, 1000 बार आई, लेकिन इस बार जो आई हैं वो बहुत ही प्रेम रूप में आई हैं। जब आदि शक्ति का अवतार गृहस्थी जीवन में आता है तो वो कोई विकराल रूप नहीं भरती है। जैसे चंडी का रूप है तो बड़ा विकराल था, उससे में राक्षसों को विध्वंस करना था, लेकिन उनके पास कोई भी तपस्वी पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि बहुत शुद्ध आदमी चाहिए वहां पहुंचने के लिए। उनके पास, जैसे एक ईमानदार आदमी के पास में हर इंसान नहीं जा पाता, जो गलत होता है वो सोचता है मेरी पोल पट्टी नहीं खुल जाए। ऐसे ही अब इस बार जो अवतार आया है ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का आया। इनके बारे में डॉक्टर जो अपने विलियम ब्लैक थे उन्होंने लिखा, पैगंबर साहब ने कुरान में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, गुरु नानक देव जी ने बताया, हर जगह इनका वर्णन है। लेकिन आज उसको प्रूफ करने के लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं। आप कोई भी बात पूछ सकते हैं, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो ग्रह दोष हो, चाहे पितरों का दोष हो, चाहे वो तांत्रिक काली विद्या, जो मर्जी हो, क्योंकि मास्टर हर इंसान, आपके प्रेस में भी आपने देखा होगा, कुछ राजनीति की प्रेस छापते हैं, कुछ आध्यात्मिक छापते हैं, कुछ मेडिकल के छापते हैं, लेकिन एक सहयोगी जो महायोगी आज संसार में एक सदगुरु के रूप में है, वो हर बात को आपको प्रूफ के साथ बात करेगा। आज हम जो बात करेंगे आपके साथ, एक आर्टिफिशियल पैसा कमाने के लिए हम नहीं आए हैं। हम आए हैं कि जो हमको
विद्या मिली है, जो टेक्निक मिली है, प्रणाली मिली है, वो जन जन तक कैसे पहुंचे और गरीब से गरीब आदमी इसका फायदा उठाए। और ये जो अब कोरोना का समय चल रहा है, जो कोरोना में आदमी परेशान है, कोरोना को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन बच्चा भी ठीक कर सकता है, कोई स्त्री भी ठीक कर सकती है, कोई पुरुष भी कर सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आपको पॉजिटिव एनर्जी का प्रैक्टिकल होगा। जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक आप वही सैनिटाइज करिए, हाथों को धोइए 25 दफ़े। आज भी लिखा हुआ था पेपर में कि भी इतनी दूरी रखें, इतना सब करें। ठीक है, वो हमारी भारत सरकार है, वो कोशिश कर रही है, लेकिन जिसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी होगी उसको मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि अपने घर पर वो सुरक्षित होगा और कोरोना उसको टच नहीं कर सकता। क्यों? कोरोना किसको टच करेगा वो भी हम बता देंगे। वो आप पूछेंगे कि किस आदमी को ये लगेगा और किसको बिल्कुल भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जो अंदर का सिस्टम है, जिसका ये बहुत फाइन है, बहुत शुद्ध है, उसको टच नहीं करेगा। और जिसका इसमें कहीं कमी है और किसी भी सिस्टम पर, किसी भी नब्ज नाड़ी में कोई परेशानी है या कोई तकलीफ है, उसको पकड़ सकता है। लेकिन अगर वो इस प्रैक्टिकल को आज कर ले तो वो घर पर ही अपने को सेफ, सुरक्षित रख सकता है और दूसरों को भी सुरक्षा दे सकता है। क्योंकि ये सहयोग आज का महायोग ये पूरी दुनिया में 180 देशों में है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने जो फोटो देख रहे हैं, पिछली 50 साल से बाजार में नहीं बिकता है। ये फोटो खुद बनवाना पड़ता है स्टूडियो में जाके, क्योंकि इस फोटो से चैतन्य शक्ति, जिसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, वो हर समय बहती है। जहाँ ये फोटो होता है और जो इसका साधक होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस स्थान पर भूकंप भी काम नहीं करता है और प्रकृति की आपदा भी शांत रहती हैं। जिस शहर में ये पॉजिटिव एनर्जी जितने ज्यादा लोगों के पास होगी, उस शहर में कोरोना जो है असर नहीं कर पाएगा। और जहां ये नहीं होगी वहां प्रकृति आपदाओं का भी बहुत ज्यादा असर होगा और जो दूसरी आपदाएं हैं, बीमारी हैं, असाध्य रोग हैं, वो भी ज्यादा आएंगे। क्योंकि ये श्री माता जी पहले ही बता चुकी थी। और कोरोना के बारे में 1993 में कानाजोरी अमेरिका में पूजा हुई थी कृष्ण भगवान राधा कृष्ण के रूप में। क्योंकि श्री माता जी की 11 पूजा होती हैं, उसमें फातिमा का भी रूप है, माँ नानकी का भी है, गुरु नानक देव जी हैं, श्री कृष्ण भगवान, सभी रूप में। क्योंकि आदि शक्ति ने ही सृष्टि की रचना की थी। जब कृष्ण भगवान आए थे तो उन्होंने ही कार्य किया था। गणेश जी को जो जन्म दिया वो बिना गर्भ के दिया था, शायद आपको स्टोरी मालूम होगी। 2 ही प्राणी संसार में ऐसे आए जिनको गर्भ से जन्म नहीं मिला, एक को दिल से जन्म मिला और एक को सहस्त्रार से मिला। मट्टी से बना के और तैयार कर दिया था, उसमें प्राण डाल दिए थे। ये वही शक्ति है। और आज ये जहां हैं, इनकी शक्ति जिस इंसान के पास है वो बिल्कुल सुरक्षित है। कोरोना से डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। इससे भी आगे वायरस आएंगे तरह तरह के, लेकिन जिसके पास ये पावर होगी उसको वो पास नहीं फटकेगा और दूसरे आदमी को कुछ भी हो। तो ये जो कार्यक्रम चला है ये 5 मई 1970 को परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने शुरू किया था, बिल्कुल निःशुल्क। और उन्होंने हमसे भी ये वचन लिया कि इस कार्यक्रम को जहां भी आप जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव गांव जाके पहुंचाएंगे, तो आपको स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही रहेगा, वहां का मौसम भी, वातावरण भी बदलेगा। जो प्रदूषण के लिए हम परेशान हैं, प्रदूषण हमारे अंदर से है। अगर हम संतुलन में हैं तो हमें एसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हम संतुलन में हैं तो हमें कोई बीमारी, असाध्य रोग कभी जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन जब हम असंतुलित जीवन व्यतीत करते हैं तो हमको तरह तरह की बीमारी भी लगती है और उसके लिए हम डॉक्टर भी ढूंढते हैं और फिर भी परेशान रह करके दवाई खाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होते हैं। लेकिन आज के बाद आप शरीर जो ये देख रहे हैं, इसके अंदर से आपको ठीक कर सकते हैं। इसमें दवाई भी है, भगवान भी है और आपके मंत्र भी हैं, आध्यात्म भी है। और इसको जो जानता है वही परफेक्ट सदगुरु है। आज की दुनिया में साधारण कपड़ों में आपको सदगुरु मिलेंगे, गृहस्थी जीवन में सदगुरु मिलेंगे। अब मंदिर मस्जिद जाकर के जो चर्च में बैठे हैं वो सदगुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि सदगुरु के लिए पहचान होती है। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप 3 मिनट में पहचान लेंगे कि जो सामने इंसान बैठा है ये वास्तव में सदगुरु है या आडंबर है। क्योंकि आडंबर जो करता है उसको जैसे हम दवाई खाएंगे वैसे ही वो जो बना हुआ है गुरु वो भी खाता है। अगर सदगुरु है तो वो एक टैबलेट कभी नहीं लेगा।
क्यों? क्योंकि अंदर जो टैबलेट आप ये पॉजिटिव एनर्जी देख रहे हैं, ये हमारे अंदर से कार्य करती है। और ये जब हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में, तब ये तालू से छेदन करती है, पूरा शरीर तैयार करके और यहाँ आकर के सेक्रम बॉन्ड में जाके बैठ जाती है। इसको हम पाक हड्डी बोलते हैं, अस्थि पाक, और इसी को ढूंढते हैं। आपने देखा होगा जब मुर्दा जलता है तो एक ही अस्थि सबसे बड़ी होती है जिसमें ये रहती है, उसको सेक्रम का मतलब पाक, शुद्ध, इतना पवित्र कर देती है कि इस पर आग भी असर नहीं कर पाती, बाकी सब बहुत जल कर राख हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं होती है। और यही मिलती है आपको सबसे बड़ी। मुर्दे में कभी जाके देखना, क्योंकि मैंने तो चेक किया है। जब मैं सहयोग में आया था, श्री माता जी बोलती थी, मैं अगले दिन शमशान पहुंचता था कि वास्तव में सच है या झूठ है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट थे, डॉक्टरी तो थोड़ा दिमाग साइंस का था। लेकिन जब ये हमको प्रैक्टिकल हुआ, तभी हमने इसको स्वीकार किया कि वास्तव में ये सच है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर दूंगा, क्योंकि आपको अगर ये प्रैक्टिकल हो गया तो आपका चैनल तो अच्छा चलेगा, आपका परिवार अच्छा होगा, और आपका परिवार अच्छा होगा तो आपका गांव भी, देश भी अच्छा होगा। तो इसमें 3 नाड़ी आप देख रहे हैं, ये चैनल बोलते हैं। ये हमारा सिंपैथिक पैरा सिस्टम लेफ्ट साइड है, और इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। और जो हमारे दाएं तरफ की है, ये दूसरी नाड़ी, ये हमारा सिंपैथिक पैरा सिस्टम राइट साइड है, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और जो बीच में है, इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, पैरा सिस्टम। और इसको उर्दू का भी मैं नाम बता दूं, क्योंकि हमारे भाई, कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी देख रहे होंगे। इसको हम अल सिरत, अल मुस्तकिन, और इसको हम बोलते हैं अल क्या नाम, अजम। तो ये 3 नाम इसके उर्दू में हैं। और ये 7 चक्र देख रहे हैं। जिन लोगों के ये चक्र कमजोर हैं, या ये 2 नाड़ी जो है कमजोर हैं, उनको कोरोना लग सकता है। और जिनके ये परफेक्ट बिल्कुल ठीक हैं, उनको चैलेंज के साथ बात है कि उनको कोरोना नहीं टच करेगा, क्योंकि अगर बॉडी में कोई पार्ट्स वीक है, उसी पर असर करेगा। चाहे वो 7 ताले में भी होगा इंसान, तब भी असर करेगा। और कोई बाहर घूम रहा होगा और जिसके ये परफेक्ट है, उस पे टच नहीं करेगा, ये क्वालिटी पे टच नहीं करेगा, अनक्वालिटी पकड़ेगा। तो इसमें जो हमारा बाईं तरफ की अगर ये नाड़ी वीक है, तो इसकी पहचान ये है कि आदमी को असाध्य रोग मिलेंगे। साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं, जिनका इलाज संसार में नहीं है। इसको आप दवाई से हम ठीक नहीं करेंगे, एक फायर से, मोमबत्ती से ठीक करेंगे, पृथ्वी तत्व से ठीक करेंगे, और गणेश मंत्र से या धरती का मंत्र लेके ठीक करेंगे घर बैठ करके। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हालांकि जरूरत हो तो आप सहयोग टीवी खोलिए ऑनलाइन, ऑन यूट्यूब पर, तो आपको सब चीज मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और नहीं हो तो हमें फोन भी कर सकते हैं। तो ये डिप्रेशन के आदमी को हम मोमबत्ती से और पृथ्वी तत्व से ठीक करते हैं। और जो हमारा दाएं तरफ का सिस्टम है, अगर ये वीक पड़ जाता है तो आदमी को बीपी हाई रहता है, गुस्सा हद से ज़्यादा आता है, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, अस्थमा आता है, और ऊपर आ जाए तो यहाँ पे सर्वाइकल, और यहाँ आ जाए तो माइग्रेन हो जाए। जो आप बैलून देख रहे हैं, एक नीले रंग का, एक पीले रंग का, जब ये यहाँ आ जाता है तो इससे ब्रेन हेमरेज होता है, और बड़े बड़े लोगों का हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन आज के बाद जिनको जो तकलीफ है, वो जैसे ही आप इसको घर पे करेंगे, अपने आप आपको 8 दिन में ही फायदा होगा। कहीं भागने की, जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी को फीस देने की जरूरत है। तो इसमें 7 निशान आप देख रहे हैं, ये पेल्विक प्लेक्सिस होते हैं, पेल्विक्स, ऑर्टिक्स, सोलर, कार्डिक, सर्वाइकल, ऑप्टिचाइम और लिम्बिक एरिया। उर्दू मेडिकल के नाम बताए हैं, अब मैं उर्दू के बता रहा हूँ। 7 आसमान बोलते हैं, आलम फनी, आलम नुसरत, आलम लाहौत, आलम साहत, मलको साहब, जुबरो साहब और हकीकत। जिहाद बोलते हैं उर्दू में। जिहाद का मतलब है मारना नहीं था, अपने अंदर की जो अवगुण है उनको मारने की बात कही थी। पैगंबर साहब ने किसी को अहिंसा नहीं सिखाई थी कि भी इसको मारो, उन्होंने तो अहिंसा सिखाई थी। तो आज जो लोग करते हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा बता दिया गया है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी। जन्नत नहीं मिलेगी, वो सब यहीं भटकते हैं। और इसमें पहले को मूलाधार चक्र बोलते हैं हिंदी में, स्वादिष्टान, नाभि, अनहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र। ये पहला गणेश जी का है, और ये जो देवी शक्ति है ये आपकी माँ है, पहले जन्म की भी है, इस जन्म की भी है, और अगले जन्म में भी आपके साथ रहेगी। और ये माँ एक ऐसी शक्ति है जो 33 करोड़ पावर लेके बैठी है, जिनको आप देवी देवता बोलते हैं। और हमारे मुस्लिम भाई इनको 1,24,000 नबी बोलते हैं। पता नहीं किसी को, बस लिखा है वही बोलते हैं।
लेकिन आज प्रूफ होगा। आप अगर हुसैन का नाम लेंगे तब भी आपको फायदा होगा, गणेश का लेंगे तब भी होगा, बाला मर्दाना साहब का लेंगे तब भी होगा। तो तीनों सब एक ही चीज लेके बैठे हुए हैं। और इसका जिस इंसान का ये कमजोर पड़ जाता है उसको प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, बवासीर हो जाती है और कैंसर भी हो जाता है। जो माँ बहन होती है उनको लिकोरिया की बीमारी लग जाती है, बच्चे नहीं होते हैं। और इसको खराब कौन लोग करते हैं? इसको खराब नंबर एक तो वो लोग करते हैं जो भभूति और ताबीज देते हैं, और तीसरे जो हद से ज्यादा शराब इस्तेमाल करते हैं। और जिनका ये वीक पड़ जाता है वो अपनी औलाद जो संतान पैदा हो रही है उसको भी आशीर्वाद देते हैं कि बेटे जन्म से ही बीमारी से पैदा होना। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को अंदर पेल्विक प्लेक्सिस अगर वीक है तो आपने देखा होगा कई बच्चे इनकी शुशु निकल जाती है और कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके जो अंदर का मसल्स होती है वो वीक पड़ जाती है। तो वो इसलिए होती है। लेकिन आज के बाद माँ अपने बच्चे को ठीक कर सकती है और पिता भी कर सकता है। और गणेश के 108 नाम लें, चाहे बाला मर्दाना साहब के लिए, आपकी मर्जी है, उसी से ये ठीक होगा। और पृथ्वी तत्व पर ज़्यादा बैठने से भी ठीक होगा। तो इसकी वजह से होता है और इसकी सुरक्षा ये करती है। जो इस कुंडलनी शक्ति के खिलाफ काम करता है इसको अनपरलोड बहमाता बोलते हैं, और हमारे उसमें पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। डॉक्टर लोग पॉजिटिव एनर्जी, सभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव हंसना, पॉजिटिव बात करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल पे आना बड़ा मुश्किल है। जो कि जब प्रैक्टिकल पे होगा तो आप रियलिटी में बात करेंगे, आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। अगर मैं झूठ आर्टिफिशियल बोलूंगा तो मेरा तुरंत ये नाड़ी कमजोर पड़ जाएगी और मुझे शाम तक कोई तकलीफ हो जाएगी। अब नहीं बोल सकता, सहयोग से पहले बोल देता था, लेकिन अब मजबूरी आ गई है। हर इंसान की मजबूरी आ जाएगी ईमानदारी और सच्चाई पे चलना। तो इसकी वजह से होता है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे ये ठीक होगा तो किसी माँ बहन को बच्चे नहीं होते हैं तो अपने आप बच्चे होने शुरू होंगे। क्योंकि जब गणेश तत्व वीक पड़ जाता है तो जो व्यापारी या सर्विस आदमी करता है उसको बहुत परेशानी आती है, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा आती हैं। क्यों? क्योंकि गणेश की पावर उसके पास नहीं है। इसमें 4 ही गुण होते हैं। इसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है, इसी पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस इंसान का ये अच्छा होगा उस इंसान को बेरोजगारी रह ही नहीं सकती। उस इंसान के घर में कभी ऐसा नहीं कि पैसा कमाए और बरकत ना हो, अपने आप बरकत होगी। क्योंकि जिस 4 गुण जिसमें होंगे उस इंसान दुनिया में अजनबी होगा, और ऐसे इंसान को कोरोना क्या कोई भी वायरस कभी नहीं पकड़ सकता। पहला गुण पवित्रता, माँ को माँ, बहन को बहन देखना आंखों से। और तीसरा अबोधिता, चिपकता नहीं वो कि ये पैसे वाला है मैं इसी के साथ रहूंगा, ये लंबी कार का मेरा 2 काम निकल जाएंगे। वो बच्चे की तरह रहता है। बच्चे को आप यहाँ से खेलना रोक दो तो माँ खेलने लगता है, अबोध है, वो माँ की बात मानता है। और तीसरा भोलापन, और चौथा सुबुद्धि। ये 4 गुण दुनिया के हर बच्चे में मिलते हैं, बड़े आदमी में नहीं मिलते हैं। अगर बड़े आदमी में ये 4 गुण होंगे तो उसकी मुट्ठी में लक्ष्मी होती है। वो जहां जाएगा 9 नित्य 12 सिद्ध होंगे उसके। जिस इंसान को देखेगा देखने मात्र से उसका फायदा होगा। जिस माँ बहन की आंखों में ये पवित्रता होगी, अगर गंदा आदमी उसके पास से निकल जाए तो शाम तक उसको परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देवी का रूप है। वो साधारण स्त्री दिखाई देती है लेकिन उसकी आंखों में चमक है, तेज है, जिसको आप ब्रह्म शक्ति, नूर बोलते हैं उर्दू में इसको। तो जिसके पास ये होगी वो भविष्य में किसी भी वायरस से नहीं घबराएगा और ना उसको वायरस लग सकता है। क्योंकि गणेश जी जिस पर हाथ रख दे, बाला मर्दाना साहब हुसैन, उसको कुछ होगा ही नहीं। और दूसरा जो है हमारा ये ऑटिक प्लेक्सिस, जब ये उठेगी तो आपके अंदर की किसी भी तरह की परेशानी, दोष है। अब लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह हो रहा है। मंगल ग्रह का मतलब है गणेश तत्व वीक पड़ गया है। बहुत से लोग कहते हैं भाई वो आदमी घर में घुसा था, जब से वो आया हमारे घर में बड़ी परेशानी है, नजर लग गई है। ऐसे ही आदमी की नजर लगती है जिसका ये वीक होता है। जिस आदमी का बहुत अच्छा होता है कभी भी उसकी नजर नहीं लगती है, क्योंकि उसकी नजर अच्छी नहीं है, उसकी नजर शुद्ध होती है जिसका ये अच्छा होता है। तो ये दूसरा जो ऑटिक्स, इसके वीक पड़ते ही आदमी को शुगर होता है, किडनी फेल हो जाती है, और आजकल आम बीमारी है, और करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। आज के पेपर में आया 18 करोड़ में एक बच्चे को अंदर कोई तकलीफ है, मेरा ध्यान नहीं रहा, पेपर में आया है 18 करोड़ रुपए चाहिए उस बच्चे को बचाने के लिए, और वो माँ बाप घर घर भीख मांग रहे हैं। आज के नवभारत टाइम्स में आया था ये, तो मैंने उसको देखा, मैंने सोचा इस बच्चे को जाकर मैं माँ बाप को बता दूं तो शायद मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर एक ऐसी है जो इंजेक्शन से ज्यादा काम करती है। इंजेक्शन फेल हो सकता है लेकिन ये फेल नहीं हो सकती।
उस बच्चे को 18 करोड़ रुपए बच सकते हैं अगर उसके माँ बाप इसी पॉजिटिव एनर्जी को अनुभव कर लें और घर पे ही उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है दवाई की। तो ये हमारा वीक पड़ने से शुगर की बीमारी होती है। ब्रह्मा जी के जो खिलाफ काम करते हैं या हजरत अली साहब के, उन्हीं को शुगर होता है। जब आदमी रियल लाइफ, ओरिजिनल लाइफ से डुप्लीकेट जिंदगी जीनी शुरू कर दे तो समझिए अब शुगर चालू होगा, रुक नहीं सकता, अंदर से काम है। और जो आदमी ओरिजिनल लाइफ जीता है कि जो मैंने कमाया उसमें मेरे बच्चे का गुजारा होगा, और उसकी पत्नी भी ये कहेगी एक एक रुपया गलत मत लाना क्योंकि मेरे बच्चों पे असर पड़ता है। और ये 100% बात है। आप देख लीजिए जो आज रिश्वत लेते हैं, तरह तरह से टेबल ऊपर नीचे से लेते हैं, आप देख लीजिए उनका घर एक का भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत पैसा आपकी इस नाड़ी को वीक करता है, कमजोर करता है, और उससे असाध्य रोग होते हैं। ये आज से जो प्रूफ करता है। और इसके जैसे ये ऊपर उठेगी तो यहाँ ऐसे ठंडक आएगी आपको कि जो कभी आपको महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि इसका टेम्परेचर -0073 है जिसमें शिव जी रहते हैं। और जब ये इसको आएगी तो आपकी शुगर को अपने आप डाउन करेगी। शुगर में हम आकाश तत्व को इस्तेमाल करेंगे या आइस पैक को करेंगे, दवाई नहीं देंगे। इसमें गारंटी दे सकते हैं, दवाई में बिल्कुल गारंटी नहीं होगी, आप ही गारंटी दे देंगे 1 हफ्ते बाद। और तीसरा ये नाभि का है। जिस आदमी का ये कमजोर पड़ जाता है उसके पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। आज देख लीजिए बुढ़ापे में भी डिवोर्स लगते हैं लोगों के, जवानी में तो लग ही रहे हैं, मैंने देखा बुढ़ापे में भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है। ना पत्नी उस धर्म पर है ना पति उस धर्म पर है। अगर हमारी पत्नी कैसी भी है, धर्म पत्नी, हम उसकी इज्जत करें, सम्मान दें, प्रेम दें। और पत्नी को भी फर्ज चाहिए कि मेरे पति के सिवा मुझे दूसरे आदमी की तरफ नजर नहीं भरनी। आप कभी देख लीजिए ऐसे घर में आपको शांति मिलेगी, गलत नहीं हो सकता। और इसके लक्ष्मी जी के ये नाड़ी नहीं होती है, इतनी नाड़ी टूटी हुई होती है। कब टूटती है? जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो नाड़ काट देते हैं, सबकी कटती है। वो उसका कनेक्शन डिवाइन से, परमात्मा से कट जाता है। आधा कट गया, आधा बचा। जब तक ये तालू चल रहा है तब तक आधा चल रहा है। जब ये बंद होगा 3.5 साल बाद तो वो भी कनेक्शन बंद हो जाएगा, तब दुनिया की बात करता है, उससे पहले नहीं। और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये धर्म ईमान का स्थान है। जो आदमी ईमान का पक्का होगा, धर्म का, उसको कभी गैस की बीमारी, कभी कोई पेट का अल्सर बन नहीं सकता। जो आदमी धागा और भभूति बांधता है और लेता है, 100% पेट की बीमारी रहेगी, उसको कभी बंद नहीं हो सकती। किसी का दिया हुआ धागा, ताबीज, भभूति कभी नहीं खानी चाहिए, न खिलानी चाहिए। हमारी माँ बहन को आजकल बहुत बहका देते हैं और वो लोग सब जेल में आ रहे हैं, आजकल समय आ चुका है। तो ये हमारे धर्म का स्थान है। धर्म 10 आदि गुरु आए थे हमारे संसार में, राजा जनक, लाओसे, कन्फ्यूशस, सौराष्ट्र, मोसेस, इब्राहिम साहब, मोहम्मद साहब, गुरु नानक और शिरडी के साईनाथ। सब ने एक ही बात कही, जब ये धर्म जागृत होगा तो आपके अंदर कैसी भी शराब की आदत है, कैसी भी तंबाकू आदत, अपने आप बंद होगी, छोड़ना नहीं है। तो इसमें हम गुरु नानक देव जी के भी 108 नाम से ठीक कर सकते हैं और आदि गुरु दत्तात्रेय के भी नाम से ठीक कर सकते हैं। और पानी का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे। पानी पीने की बात नहीं करूंगा, हर डॉक्टर ही कहता पानी पियो, पानी पियो, प्यास लगती पानी पियो। उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया, पानी पियो। लेकिन आज के बाद नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मोटा हो गया, कुछ कहते हैं पतला हो गया। जब हमारा लीवर फंक्शन लेजी हो जाएगा तो हम पतले सूखते चले जाएंगे, और लीवर फंक्शन बढ़ जाए तो वो हम मोटे होने हो जाते, क्योंकि वो हाजमा ठीक नहीं कर पाता। तो जब इसको हम ठीक करेंगे तो जैसे ही आप 108 नाम आदि गुरु दत्तात्रेय के लेंगे तो घर पर आराम होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप। और चौथा जो है ये दुर्गा का है। जब ये वीक पड़ जाता है तो इससे आदमी डरपोक होता है। अगर बच्चे का वीक पड़ गया तो कितना ही अच्छा पढ़ा के भेज दे माँ बाप, जैसे ही और वहाँ पेपर में बैठता है तुरंत वही दिमाग से बात निकल जाती है, वही क्वेश्चन निकलता है। और जो बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, जो क्वेश्चन किया था वो आ रहा है लेकिन पढ़ते ही वो दिमाग से निकल जाता है। इसका मतलब ये हार्ट वीक है। अगर माँ बाप का वीक है तो बच्चे का भी वीक है। अगर माँ बाप बच्चे को हर समय डांट के रखते हैं या जब डांटने की जरूरत है तब उसको प्यार करते हैं, दोनों अवस्था में वीक पड़ता है। 12 साल तक तैयार होता है। ये दुर्गा का स्थान है, देवी का। जिस आदमी का ये बहुत अच्छा होगा, आप कभी देख लीजिए बहुत से अफसरों का वीक होता है, वो कंपटीशन में IPS IAS में निकल जाते हैं, लेकिन जब उनको कोई फाइल पर डिसीजन लेना पड़ता है तो वो आगे पीछे प्लीज पुट अप और प्लीज स्पीक लिख के और फाइल को वापस कर देते हैं। लेकिन जिसका ये फाइन होगा वो अफसर ठोक के लिखेगा और तुरंत जजमेंट करेगा। जिस जज का ये कमजोर होगा वो फाइल को लटकाता रहेगा,
कभी जजमेंट नहीं करेगा, लेकिन जिसका अच्छा होगा जजमेंट करेगा। ये पहचान है। और लेफ्ट साइड में हमारे आत्मा का स्थान है, शिव का। आत्मा बहुत से लोग यहाँ बताते हैं, गलत बताते हैं जो बताते हैं। आत्मा का स्थान ये हमारे हृदय में है, बाईं तरफ सदाशिव। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। जो आदमी आत्मा के खिलाफ काम करता है कि हद से ज्यादा पैसा कमा लूं, चाहे दुनिया उड़ जड़े, चाहे कुछ भी हो, हार्ट अटैक तो रेडी, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, सबसे पहले रेडी होगा। जो हद से ज्यादा ओम नमः शिवाय की बात करता है और नाम ही नहीं लेता, उसको भी हार्ट अटैक आएगा। क्योंकि जो मंत्र की जरूरत है आप वो लीजिए, जिसकी इबादत की जरूरत है वो लीजिए। ये नहीं है जो मर्जी बता दिया ले रहे हैं सब। ऐसे ही जब मर्यादा से हम भाग जाते हैं, मर्यादा टूट जाती है हमारी, तो हमारे अंदर लंग्स की बीमारी हो जाती है और अस्थमा हो जाता है। और पांचवा जो है ये साक्षी है, प्रेम। जो इंसान प्रेम नहीं करता वो कभी भी, आप देख लीजिए, इस संसार में सुख नहीं भोग सकता। अब जो समय चल रहा है ये प्रेम का चल रहा है। गुरु नानक देव जी ने प्रेम की बात की, कृष्ण भगवान ने प्रेम की, महात्मा बुद्ध, जितने भी आए सब ने प्रेम की बात की। लेकिन आज हम नफरत की करते हैं, कुछ बोल दे तो बदला लेना है। इससे सर्वाइकल होता है और अंजाइना होता है। ये राधा कृष्ण का चक्र है। अगर कृष्ण भगवान के आप 108 नाम लेंगे तो उससे भी ठीक होगा। अगर आकाश को शाम को रात को ऐसे 10 मिनट देखेंगे तो तब भी ठीक होगा। अगर कपूर और अजवाइन की धुनी लें तब भी ठीक होगा। और अगर कान में उंगली डाल के अल्लाह अकबर 16 दफा लेंगे तो गले का कैंसर ठीक होगा। और दावे के साथ होगा, अपने आप होगा, घर पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 16,000 नब्ज है इसके अंदर। ये प्रेम है। जो इंसान प्रेम करता है उसको गले की बीमारी नहीं हो सकती। जो गुस्सा करता है उसको यहाँ से ऊपर की बहुत सारी बीमारी लग जाती है। उनमें से मेरे को भी लगी थी, क्योंकि मैं प्रेम नहीं जानता था। लाइफ ऐसी गुजरी थी स्ट्रगल, तो गुस्सा ही रहता था। अगर किसी को दिमाग की बीमारी होगी तो तुरंत आपका सिस्टम बता देगा कि इसको माइग्रेन है या आधा सीसी दर्द है। एक्सरा नहीं करना, अब डायग्नोज की जरूरत नहीं है। अपने आप घर का बच्चा भी बता देगा, क्योंकि जिसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे सिस्टम पर चलती है वो परख कर सकता है, हर आदमी नहीं कर पाएगा। ये अंदर की चीज है। तो छठा स्थान यही आ रहा फिंगर पे, और छठा यहां भी नंगा आ रहा है। तो ये क्रॉस का मतलब है कि मैं इस दुनिया की चीजों को त्याग चुका हूं। यहां जो हम वो लगाते हैं गुरु नानक देव जी का, वो इसलिए लगाते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे नर्वस सिस्टम का ज्ञान है, लेकिन है नहीं, लगाते हैं बस। ये टीका भी उसी को अधिकार है जिसको अंदर का ज्ञान है, नर्वस सिस्टम का, जो पॉजिटिव एनर्जी पे चेक कर ले कि इसको क्या बीमारी है, तब लगाना चाहिए। हर एक को नहीं। मैंने अभी लगाना शुरू किया, पहले नहीं था, और आज आपकी वजह से लगाया, क्वेश्चन करना था। तो टीके का मतलब है कि जो आत्म साक्षात्कारी इंसान है वही किसी को टीका लगाएगा। जैसे ही वो लगाएगा तुरंत उसकी तकलीफ, सर दर्द एकदम आराम आएगा, उसी टाइम, वेट नहीं, और हमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे 10वां द्वार चालू है। आपका भी जिस समय चालू होगा तो दूसरे को फायदा होगा, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आधे घंटे बाद में आप वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा छठा स्थान है, क्षमा का। जो इंसान क्षमा करता है उसको कभी सर दर्द नहीं हो सकता, कभी माइग्रेन हो ही नहीं सकता। और जो माफ नहीं करता उनको परेशानी बढ़ेगी। ये कोरोना जो लगा है ये भी पकड़ेगा, क्योंकि ये उसको नहीं पकड़ेगा जो ये गुण रखता है अंदर के। ये सातों शक्तियों के गुण, देवताओं के गुण अंदर आपके अंदर आ गए तो आपको कोरोना पास नहीं फटकेगा, चाहे कितना भी आप कहीं भी काम करें दुनिया में, नहीं आएगा। और ये हमारा बैक हिस्सा जो है, अगर ये पीछे का वीक पड़ जाता है, ये पीछे का, इसको महागणेश का स्थान होता है, महाबाला मर्दाना, मतलब जब निराकार में वो पावर आ जाए तो तब आप महान हो जाते हैं। तो इससे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और मिर्गी के दौरे का इलाज पूरे विश्व में नहीं है। किसी वर्ल्ड के WHO से पूछ लो, है ही नहीं इलाज। लेकिन करें क्या, हमारी बात को कोई सुनना नहीं, क्योंकि हम निःशुल्क हैं। आज हम 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च करें तो WHO क्या दुनिया सुनेगी? लेकिन हम कर नहीं सकते, क्योंकि लेते नहीं तो करेंगे कहां से। लेकिन आपके पास वो पावर आएगी कि आप दुनिया को बचा सकते हैं, क्योंकि आज पत्रकार मीडिया ही एक ऐसी पावर है जो संसार में बदल सकती है। और कोरोना से भी आप लोग दुनिया को बचा सकते हैं, और प्रकृति आपदाओं से भी। तो ये हमारा 7वां जो स्थान है ये आदि शक्ति का है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का, जिन्होंने 5 मई 1970 को पूरे विश्व के ब्रह्मरंध्र को खोला है, सहस्त्रार को। और जिसका ये खुल जाता है, ये जो हम साफा बांधते हैं, ये इसकी रक्षा के लिए बांधते हैं, 10वें द्वार के लिए, कि इसको ठंडा गर्म ना लगे। कैप पहनते हैं तो इसके लिए पहनते हैं। आपने देखा है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ तो कपड़ा बांध के जाते हैं सर,
इसके सम्मान के लिए जाते हैं कि हम जिसको देख रहे हैं ये ढका रहे, इस पर किसी बुरे आदमी की नजर ना पड़ जाए, इसलिए बांधते हैं। लोगों को पता नहीं है। तो जब ये चालू होगा, आपका जो बच्चे की नरम हड्डी ऐसे चलती है, जब ये चलेगी तो आपको कोई असाध्य बीमारी लग नहीं सकती। और अगर किसी को है तो आप उस पर हाथ रखेंगे और इस हाथ को सामने करेंगे, चाहे फोटो है या नहीं है, आकाश है, तो तुरंत उस आदमी को, बच्चे को आराम होगा। और आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, वो मैं अब प्रैक्टिकल दूंगा आपको, ऐसे नहीं भेजूंगा आपको। ये कथा नहीं है कि मैं कर दूं कथा और आप चले जाएं और छाप दें, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मेरी इच्छा है कि आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, दुनिया देखेगी और वो घर पर करेगी आपको देख के, तो आपके टीवी चैनल को दुनिया खोल के पूछेगी आपसे कि ये क्या चीज़ है, दोबारा बताओ। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो झुकता नहीं और असत्य कभी टिकता नहीं। आज पूरी दुनिया में तहलका है, क्योंकि श्री माता जी ने 1993 में बता दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय सबके मुंह बंद हो जाएंगे और जो मल्टीपर्पज मनी टू मनी चेंज करते जा रहे हैं कि 100 के 500, 500 के 5 करोड़ बना दूं, उनको पहले पकड़ेगा ये, बाद में दूसरे नंबर पे आएगा। तो आज वो समय चल गया है। हर आदमी मुंह के पट्टी बांध के चलेगा, मजबूरी आ जाएगी। लेकिन जिनके पास ये पावर होगी वो बांधेगा कानून के लिए, क्योंकि गाड़ी में जाएंगे चलान के कट जाएगा, वो क्या जाने हम कौन है, तो उसको लगा के चलेंगे। लेकिन वो कहीं भी उतार के मरीज के पास भी खड़ा होगा तो मरीज का उसको कोरोना टच नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे आपने चिकनी बर्तन देखा है, चिकने बर्तन पे पानी डालते हैं तो रुकता है? कोई नहीं रुकता। ऐसे ही आपकी बॉडी इतनी चिकनी, इतनी शुद्ध हो जाती है, पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है कि आपके पास कोई भी चीज आती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। केमिकल है आपके शरीर से निकल रहा। सैनिटाइजर तो एक बार लगाते हैं, फिर धोते हैं, फिर लगाओ। ये तो 24 घंटे चलता है। और जब ये चलता है तो तबीयत तो खुश रहती है, आपके कार्य भी अलग ही होते हैं। दुनिया कहेगी काम तो कुछ करता नहीं है, लेकिन गाड़ी कैसे चल रही है? क्योंकि वो पूरी दुनिया को चलाता, वो हमारे साथ है, पहले नहीं था। तो इसका जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब यहाँ ये ठंडा कहानी शुरू हो जाए तो समझिए कि आप सदगुरु हैं, एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप ही गुरु नानक देव हैं, आप ही पैगंबर साहब हैं, आप ही श्री कृष्ण हैं और आप ही महात्मा बुद्ध हैं, आप ही जीसस क्राइस्ट हैं। क्योंकि आपके अंदर वो गुण हैं और अपने गुण आप किसी को भी दे सकते हैं। तो ये 7वां स्थान है और इसके ऊपर आने के बाद फिर आप बादशाह हो जाएंगे। फिर जहाँ आप जाएंगे ऑटोमेटिकली सब काम होंगे। ठीक है, अब दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और अब हम 5 तत्व धरती पे पैर रखे हैं। जूता निकालने बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही निकाल रखे हैं। क्योंकि हाँ, सॉक्स पहने रखिए। जूता का मतलब है अर्थ एलिमेंट। आपने देखा बिजली वाला रबड़ के पहनता है, चमड़े के नहीं पहनता है, क्योंकि करंट लगे तो अर्थ टच होते ही पकड़ लेगी। तो अब हमारा अर्थ टच हो गया है पृथ्वी का। पानी शरीर में है, आकाश ऊपर है, हवा चल रही है, अग्नि नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर चलेगी तो अग्नि ये अंदर की गलत चीज को, जो सेल्स गंदे हैं, जो एनर्जी गलत बना रहे हैं, उनको जला देगी, कीमो का काम करती है। और जो अच्छे हैं उनको बढ़ाएगी। तो जैसे छोटे माँ बच्चे को मट्टी खाता है तो वहाँ पीटती नहीं है, उसे नमक डाल देती है और उसको कह देती है खा लो, लेकिन वो खाते ही फेंकता है। ऐसे ही ये देवी शक्ति आपकी माँ है, हर जन्म की है, इसी से मिलना है। ये साकार रूप है, ये निराकार रूप है। पृथ्वी साकार है और आकाश निराकार है। तो पहले हम बायां हाथ हमारा ये इच्छा नाड़ी है, इच्छा, डिजायर। हमारी कोई इच्छा है तभी तो हम हाथ फैला रहे हैं, नहीं होती क्यों मांगते? तो ये डिजायर है, इच्छा। तो दायां हाथ हमारा धरती की तरफ डाउन हो जाएगा, इस तरह से धरती की तरफ लटका दीजिए, बस कुर्सी से छोड़ दीजिए नीचे, और बायां हाथ ऐसे रहेगा, इस तरह से। घुटने पर रख लीजिए, बेशक दर्द ना करे, ऐसे घुटने पर रख लीजिए, नीचे नीचे रख लीजिए। अब 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मांगेंगे। अच्छा है, कोई आकृति नहीं, चित्त सहस्त्रार पे, तालू पे या आकाश में, और मांगना दिल से है। परमात्मा कहें, वाहिगुरु कहें, भगवान कहें, खुदा, वो आपकी मर्जी, देवी कहें, सब तरह से जानती है। तो आंख बंद करके 2 मिनट के लिए दिल से मांगना है कि हे परमपिता परमात्मा, वाहिगुरु, हे देवी आदि शक्ति मां, मेरे बाईं तरफ के जितने भी दोष हैं, बुरी इच्छाएं हैं, असाध्य तकलीफ है, कोई भी जिसको हम नहीं जानते, बीपी लो है, किसी की भी काली
तांत्रिक विद्या हमारे शरीर में है या घर में है, इन सब को अपने साकार रूप धरती माँ में समा लीजिए। अगर यहाँ धरती माँ का भी मंत्र लें, जो पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ हैं तो केवल इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसी से कार्य हो जाएगा। मंत्र कैसे लेते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पूरे हृदय से कहिए कि माँ मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र पाक कर दीजिए, या खुदा मेरे बाएं भाग को अपने से शुद्ध कर दीजिए। किसी भी तरह का वायरस है वो पृथ्वी तत्व में निकल जाए और मैं शुद्ध हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। पूरे दिल से बार बार मांगिए कि हे धरती माँ मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र पाक कर दीजिए। जब मांगते मांगते बाएं हाथ पे हल्का ठंडा आए या गर्म भी आए तो समझिए गर्म आ रहा है तो हमारी नाड़ी में कहीं परेशानी है, और ठंडा आ रहा है तो आप बिल्कुल शुद्ध हैं, पाक हैं, आपको वायरस टच नहीं कर सकता। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान। जो मंत्र मैंने लिया वो चाहे 4 दफे लें चाहे 5 मिनट लें, वो आपकी मर्जी है। फिर दोबारा एक बार लेता हूं क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, उनको मालूम पड़े। ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हे धरती माँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मेरे बाएं भाग को अपने से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, पाक कर दीजिए। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए कि बाएं हाथ में क्या महसूस होता है, क्योंकि इसको लिख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। भगवान की शक्ति, खुदा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अगर हल्का ठंडा आ रहा है तो समझिए आप धन्य हैं, और गर्म आ रहा है तो समझिए कोई अंदर नेगेटिव एनर्जी चल रही है, वो निकल रही है बाहर। जब वो निकल जाएगी तो ठंडा आएगा। अपने ही हाथ पे देखिए, और इस अगर गर्म आ रहा है तो दिल से कह दीजिए कि मैंने आज अपने आप को क्षमा किया, मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया। कोई भी गलत काम हुआ है कोई बात नहीं, आज ये सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार ओम का मंत्र लेंगे, मैं ले रहा हूँ आपके सामने। अब इसमें हाथ में अपने ही मुंह से फूंक लगा रहे हैं, बीज मंत्र डाल रहे हैं इसमें। अब आप देखिए हाथ में हल्का ठंडा महसूस हुआ। कितनी बार करना है? जितनी मर्जी दफ़ा है, आपकी इच्छा है। जब तक ठंडक नहीं आ रहा है तो आप कर लीजिए, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। किसी को जल्दी आता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, आएगा ज़रूर, आ रहा है। धन्य है आप सब। ये जो ठंडा आ रहा है, जब ये आएगा तो कोरोना क्या कोई भी वायरस हो उससे डरना नहीं है। हमें गवर्नमेंट की बात माननी है लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। अब हम इस हाथ को दाएं को सामने करने जा रहे हैं और बाएं को आकाश की तरफ कर रहे हैं। अब हम इस नाड़ी को ठीक करने जा रहे हैं। ये तो हमारी ठीक हो गई है, अब इसको ठीक कर रहे हैं। तो ये जो आकाश की तरफ किया है, गर्म चीज आकाश में ही जाती है और ठंडी धरती पे आती है। तो ठंडी थी ये, इसलिए हमने धरती को लिया इस्तेमाल। अब आकाश को ले रहे हैं क्योंकि गर्म करके भाप ऊपर जाती है, सूर्य नाड़ी है। तो यहाँ पे फिर 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाना, बस विनती करनी है, इबादत। जितने दिल से मांगेंगे उतना ही तेज चलता है। 2 मिनट आंख बंद करके फिर दिल से मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, हे आदिशक्ति माँ, मेरे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है,
बीपी हाई है, नींद का नहीं आना, शुगर की तकलीफ, इन सब को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से पवित्र कर दीजिए, पाक कर दीजिए। हमें सुबुद्धि दीजिए, सत्य कर्म करने की शक्ति दीजिए, जिससे हम खुद का भला करें, परिवार का करें, समाज का और देश का करें, और फिर संसार का करें। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए जो हनुमान जी को दिया था। इसी नाड़ी पे शक्ति चलती है, महात्मा बुद्ध को मिला था। अगर गरम आए तो दिल से कह दीजिए कि आज मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने मुझे जीवन में परेशानी दी थी। क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं तो भगवान के दरबार में जेल में हाजिर होते हैं, और जब माफ नहीं करते तो हम खुद जेल में अधिकारी होते हैं। क्षमा करते ही आप फायदे में जाते हैं, और जिनको क्षमा किया है वो बेचारे परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि देवी शक्ति पूरी सृष्टि को चलाती है। यहां मंत्र लेंगे आकाश तत्व का, निराकार का भी ले सकते हैं, चंद्रमा का भी ले सकते हैं, क्योंकि गर्म नाड़ी है, ठंडी करनी है। तो यहां हम आकाश का लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चंद्रमा का भी ले सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अगर मंत्र नहीं आता तो केवल ये कह दीजिए कि परमात्मा मैं अनपढ़ हूं, मुझे अपने प्रेम की शक्ति दीजिए, चंद्रमा की शक्ति दीजिए, हिमालय की शक्ति दीजिए, जिससे मेरी ये नाड़ी ठंडी हो जाए और मैं खुश हो जाऊं। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए कि हाथ में ठंडा आ रहा है या गर्म, दो में से एक चीज आएगी। ठंडा आता है तो समझिए कि आप बहुत सत्कर्म करते हैं, ये पहचान है। गर्म आ रहा है तो कोई जीवन में किसी ने तंग किया है, वो ध्यान में आ रहा है, इसलिए गर्म आ रहा है। क्षमा करोगे ठीक हो जाएगा। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए और यहां एक इबादत करेंगे पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि संसार देख रहा है इस समय, तो हमारे करने से संसार में बदलाव आएगा। तो यहां पे हम 2 मिनट आंख बंद करके दिल से मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, हमने जाना है आप संसार में प्रलय से पहले मां के रूप में अवतार ले चुके हैं। हमारे साथ जन्मों से आत्मा के रूप में मौजूद हैं। जो आज हमें आत्म साक्षात्कार मिला है उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। हम सब की दिल से इबादत है, प्रार्थना है, हर मनुष्य के दिल में प्रेम हो, प्रत्येक परिवार, गांव, देश विदेश में सुख शांति अमन हो। भारत सरकार में, राज्य सरकार में, पंचायत सरकार में सत्य की स्थापना हो। झूठे गुरुओं का, तांत्रिक मांत्रिक भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता का पर्दा फास हो। पूरे संसार में सतयुग स्थापित हो। हर इंसान आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके खुद का डॉक्टर, खुद का गुरु बने और संसार का कल्याण करे। हर घर में सुख शांति अमन हो।
जितना भी आतंकवादी हैं और नक्सलवादी हैं, ओमवादी हैं, इन सब का पांचों तत्वों से सफाया हो। पार्लियामेंट में सच्चे ईमानदार लोग जीत करके जाएं, झूठ और बेईमानों की हार हो। पूरे संसार में विश्व निर्मल धर्म की स्थापना हो, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक जगह बैठकर इबादत करें, एक जगह बैठ करके प्रार्थना करें। अलग अलग रास्ते एक हो जाएं प्रेम की शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से। पूरे संसार में सतयुग स्थापित हो, जितने भी असाध्य रोग हैं सभी समाप्त हों ब्रह्म शक्ति से, पांचों तत्वों से। अमानुष लोगों का नाश हो पूरे संसार में, जो समाज को, देश को और परिवार को परेशान कर रहे हैं और लूट के खा रहे हैं। अब आप देखिए आंख खोलते हुए कि पहले से कुछ ठंडा बढ़ा है। अगर इबादत करिए बढ़ा है, बढ़ता है। अब दोनों हाथ खोल के एक ऊपर पूछिए, आकाश की तरफ ले जाके 2 मिनट पूछिए कि परमपिता परमात्मा, ऊपर ले जाइए, आंख खोल लीजिए, आंख बंद नहीं करनी, कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही सब दवा, बीमारियों की एक दवा है जो घर पे बैठ के हर इंसान फायदा ले सकता है? क्या यही गुरु नानक देव जी की, मां नानकी की प्रेम शक्ति है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या मक्का, मदीना और अमरनाथ की यही वो शक्ति है जो दुनिया कहती है? आंख खोल के देखिए ऊपर। अगर ठंडा बढ़ता है तो ये सच है, और कम होता है तो फिर झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। अब फिर देखिए, दोनों हाथों पे अगर इक्वल है तो समझिए आप साधारण इंसान नहीं, विशेष है आज के बाद। अब ये सर पे भी देखिए, दाएं हाथ से सर पे भी आएगा 2-3 इंच ऊंचा करके। कहीं से भी हल्का ठंडा या गर्म आएगा, कोई सा भी आए तो बुरा नहीं है। ठंडा तो असली है, बुरा जो है, गर्म जो आ रहा है, वो अंदर से गर्मी गलत निकल रही है, जो शरीर में है कहीं गंदगी, वो निकल रही है। अब इस हाथ को नीचे करके फिर बाएं से देखिए, तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों शक्ति चालू है। कहीं भी आएगा, ये किसी भी स्थान पर आ सकता सर में। अब दोनों हाथ नीचे करके, अब अगर ये 5 मिनट आप करते हैं, 10 मिनट, चाहे घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, गाड़ी में, बस में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन में, तब कर लीजिए। अगर ये ठंडा आता है तो ये वो है जिसको ओम बोलते हैं, बिस्मिल्लाह, यहीं से निकलता है। देखा होगा सीरियल में, वाहिगुरु, यहीं से निकलता है। ये वो शक्ति है। पहले वाल्मीकि पे दीमक चढ़ गई थी तब मिला था ये, लेकिन ये अवतार श्री माता जी निर्मल देवी का माँ के रूप में आया, सबको दे रहे, शराबी को, चोर को, राक्षस, सब लोग। लेकिन जो इसको पकड़ लेगा वो संत होगा भविष्य में, और डॉक्टर भी होगा, और दुनिया का सदगुरु होगा वो, साधारण कपड़ों में। अब नहीं मिलेंगे आपको कि मंदिर जाओ, वहाँ जाओ, चर्च में जाओ। आप ही हैं फादर, आप ही हैं गुरु नानक देव, आप ही सब कुछ आपके अंदर है। ठीक है, तो इससे अगर बच्चा तकलीफ में, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उस आदमी पे तुरंत ऐसे हाथ रख दीजिए। कहाँ? सर पे, यहाँ, और इस हाथ को ऐसे कर दें। केवल 2 मिनट में देखिए उसको आराम पड़ेगा। अगर कोई दुर्घटना हो रही है और आपकी नजर उस पर पड़ गई तो दुर्घटना होती हुई रुक जाएगी अपने आप, आपके देखने मात्र से, क्योंकि आपकी आंखों में तेज है, ब्रह्म शक्ति है। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसमें आपका कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ लीजिए। किसी भी बीमारी का अलग मंत्र होगा आज के बाद, एक मंत्र से काम नहीं चलेगा। शुगर की बीमारी बहुत फैल रही है, हर एक तीसरे घर शुगर है। शुगर के लिए एक ही बात करना, पहले तो
जब ये शुरू हो तो अगर इस हाथ में ठंडा नहीं आ रहा है तो शुगर ठीक नहीं है, अभी गर्म आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। शुगर में करना कुछ नहीं, दवाई तो हम देंगे ही नहीं, दवाई देंगे तो आपको कोई गारंटी भी नहीं देंगे, और इसमें हम गारंटी देंगे। करना आपको पड़ेगा, करना क्या है, आपने इतना पानी लेना जितना ये सॉक्स बेच रही, ठीक है, घर पे ही पानी जैसा मौसम वैसा पानी, कोई कंडीशन नहीं है, और जो मर्जी खाइए आप, जो आपकी आत्मा के विरोध में वो बंद हो जाएगा। शराब पीजिए कोई मना नहीं, तंबाकू खाइए मना नहीं, जो मीट खाइए जो मर्जी खाइए बंद हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है ये केवल आपको पवित्र चीज जो आपके शरीर के लिए लाभकारी है उसे खाने देगी, बाकी बंद कर देगी, चल नहीं सकती। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और एक टब में पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लीजिए, पिसा हुआ या साबुत अंदाज, ज़्यादा शुगर है तो मत भी डालिए, फिर थोड़ी मिट्टी डाल लीजिए क्योंकि नमक काट करता है, ठीक है। और दोनों पैर उसमें ऐसे रख लीजिए, दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए। अब ये नहीं करना, अब हो गया ना। अब अगर इसमें नहीं आ रहा तो तब इसे कर सकते हैं, अगर दोनों में ठंडा आ रहा है तो फिर आप संतुलन में आ गए। बस 2 मिनट 5 मिनट ऐसे हाथ खोल कह दीजिए फॉर्मूला ही लो। हाँ फॉर्मूला, और वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंत्र लेंगे, चाहे हजरत। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले इस साइड के लिए करें चाहे इस साइड के लिए करें, वो तो आप चेक कर लेंगे कि जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो कुछ नहीं करना, अच्छा केवल दोनों हाथ खोल के कहना है अच्छा कि परमात्मा आशीर्वाद दो, जो गणेश को दिया था, बाला मर्दाना साहब को, हसन हुसैन को दिया, जिसका मर्जी नाम लीजिए, तुरंत ये ठंडा आएगा, अपने आप आएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये जरूरी नहीं है आपकी पत्नी को आ सकता, आपके बच्चे को तेज आ सकता, आप रह जाए पीछे, ये जरूरी नहीं है कि आपको ही आएगा। जितना जो अंदर से शुद्ध होगा पाक, उतना ये तेज चलता है। जिस बच्चे को आएगा वो बच्चा टैलेंटेड होगा, चाहे उसकी पढ़ाई कम हो, चाहे गरीब घर में जन्म ले, वो एकदम फाइन जाएगा, क्योंकि ये पावर उसकी मदद करेगी फुल। जैसे आप गरीब आदमी पे फिदा हो जाते हैं, यार परेशान है, दे दो, चलो 5 की जगह 10 दे दो, ऐसी ये भी फिदा हो जाती है कि मेरा बेटा असली है, इसको चमका दूंगी दुनिया में। और जो इसके खिलाफ काम करता है तो आप समझिए, अगर बड़ा बच्चा माँ के खिलाफ बोलता है तो शायद रोटी नहीं देगी। अरे मैंने 9 महीने रखा और तुझे पाला और आज तू आंख दिखाता है, बाप झुक जाएगा, माँ पहले झुकती है लेकिन जब कट्टर हो जाते झुकती नहीं। तो दोनों हाथ खोल के 5 मिनट कह दीजिए कि माँ कहे, भगवान, देवी, अल्लाह, जो मर्जी कहे, सब जानती है वो, अंदर बैठी निराकार, कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे शरीर की सब बीमारी पानी में निकल जाए, मेरी कैसी भी तांत्रिक गलत विद्या है घर में वो भी सब समाप्त हो जाए, मेरी इसी आत्मा की शक्ति से। तो आप देखेंगे कि अगर घर में तांत्रिक विद्या है तो अंगूठा बता देगा आपको, एक एक फिंगर बताएगी। अब कुरान में लिखा है जब कयामत चलेगी तो हाथों पे रूह आएगी, जबान बंद हो जाएगी। वो तांत्रिक विद्या घर में कोई असर कर रही है या बंदे के ऊपर कर रही है? बंदे के ऊपर भी करती है और घर में भी करती है। कैसे पता लगेगा? ये तो जब आप इसे प्रैक्टिस में लेंगे और जब ये हमेशा ठंडा आने लगे तो तुरंत ये अंगूठा आपका पेन करना शुरू कर देगा, काटना शुरू कर देगा, आप रगड़ते रहोगे, क्या हुआ यार, इस घर में आते क्या मामला हुआ, अपने आप। हाँ, आप खुद को ही मालूम, जब तक हमको प्रैक्टिकल नहीं हुआ और हमने किसी को पहचाना नहीं, हमने ये सहयोग शुरू नहीं किया। जब हमको इसमें कॉन्फिडेंस और हमें प्रैक्टिकल हो गया और 2-4 को ठीक किया हाथ रख के और उनको आराम हो, तब हमने निश्चय किया कि अब मीडिया में जाना चाहिए, अब समय आ चुका है। वो ये बताता है मतलब कि इतना डिप्रेशन में आ चुका है इसकी डेट में हर पर्सन पूरी बात नहीं करता है, आधी अधूरी बात करता है सिर्फ अपने फायदे के लिए, जहाँ मेरा फायदा हो रहा है। और बात रही डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में आता है लेकिन बताता नहीं है। इंसान कई मतलब मिलते हैं जो वो है, वो डिप्रेशन के अंदर बहुत से मतलब की हैं, बहुत डिप्रेशन के अंदर होते हैं, वो रोजाना 2-4 फोन मेरे पास आते हैं, पूरी बातचीत नहीं कर पाता। उसका क्या उसके लिए डिप्रेशन से कम 10 लोग तो निकाले। आपके एक मीडिया वाले निकाले, अभी वो सुसाइड की पोजीशन पे जा रहा था और उसने कहा जेल में निकाले हमने, कई जेल में भी मैं जाता हूँ, एक दिन देता हूँ फ्री। डिप्रेशन में कुछ नहीं करना, पहले ये देखना है कि डिप्रेशन है क्यों। डिप्रेशन कई कारणों से होता है। एक तो होता है कि अपने ऑफिस में कोई नाजायज़ी कर रहा है, उस पर सोच सोच के आ जाता है।
एक जो तांत्रिक के पास जाते हैं, ताबीज गंडा बांधते हैं, उनको भी डिप्रेशन आ जाता है। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, हद से ज़्यादा, और उनका कहीं काम ना बने, बिगड़ जाए, तो डिप्रेशन चला जाता है। उसमें से मैं एक रहा हूँ पहले डिप्रेशन में। क्यों हुआ था आज वो मुझे पता है। और अब मैं कहीं जहाँ ज़्यादा रोना धोना हो या पेपर में कोई लिख देता है और मुझे पढ़ते ही एकदम डिप्रेशन हो जाता है, मैं उस कॉलम को वहीं छोड़ देता हूँ। किताब पढ़ोगे, किताब से भी डिप्रेशन आता है। कई किताब ऐसी लिखी हुई होती हैं जो गलत आदमी ने लिखी है। ये पॉजिटिव एनर्जी बताएगी कि ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। कि अपना जिਵੇਂ रात ਨੂੰ कई बंदे अपने आप बुलवाते हैं, अपने आप बोलता बंदा पता नहीं लगता। हाँ, वो क्या यही तो साइको में आता है। उसको आप मोमबत्ती से ठीक करेंगे, कैंडल से, आप ही लोग ठीक करेंगे, मेरी जरूरत नहीं। घर में पूरी परिवार के लोग जैसे ही करेंगे तो 90% 80% फायदा आएगा। अगर अकेला बंदा कर रहा मरीज के लिए तो 20-25% आएगा, क्योंकि जब तक ये चालू नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता। डिप्रेशन में आपने बताया नहीं क्या? डिप्रेशन में कुछ नहीं करना आपने, उस सोल्यूशन बताते रहे हूँ। नहीं ठीक हो तब मेरे पास आ जाना, ठीक हो जाएगा, मैं पैसे नहीं लेना। वहाँ हमारा आश्रम में फ्री, कोई भी किसी भी जात का आदमी संप्रदाय का वहाँ रह सकता है। फ्री खाना, फ्री रहना, जैसा सब खाएंगे वैसा वो खाएगा। 1 हफ्ते 15 दिन में अपने आप डिप्रेशन होगा, लेकिन उसके घर के फैमिली मेम्बर जरूर आए, अकेला नहीं। हाँ, और घर पे ही आप गणेश जी के 108 नाम लीजिए, घर पे बैठ के डिप्रेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 10 मिनट। गणेश जी के ही लेने या किसी के भी ले सकते हैं? बाला मर्दाना साहब के नहीं, डिप्रेशन के लिए गणेश का ही काम करें। परमात्मा के भी ले सकते हैं? परमात्मा के ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा के 108 नाम ना पता हो पावर तो ये परमात्मा का ले लें। भाई, परमात्मा तो तभी है, देखिए 108 का मतलब है 108 गुण, क्वालिटी है, वो ले रहे हैं आप। और ये चीज जो है ये गणेश जी के नाम से प्रसन्न होती है अपने आप। बाला मर्दाना साहब, परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। परमात्मा से कनेक्शन होगा तभी तो। कहते हैं जैसा आपका रेगुलर नहीं, जो बीमारी है उसका अलग मंत्र चलेगा, वो पहले मंत्र खत्म, अब नहीं चलेंगे वो। उनसे बिना आत्म साक्षात्कार के लेने के बाद बीमारी भी आती है और डिप्रेशन भी आता है, ये भी ध्यान रखना। क्या कहा? बिना आत्म साक्षात्कार के आप कोई भी मंत्र लेने के, पूजा करने के अधिकारी नहीं है, गीता बोलती है पूरी। जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिया था, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, बाला मर्दाना साहब को दिया था, नचिकेता को मिला था, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे अब कौन सी बीमारी का कौन सा मंत्र चाहिए। और मंत्र नहीं आता तो दिल से कह दीजिए कि मुझे तो आता नहीं, परमात्मा ऐसे ठीक कर दो, बात खत्म।